एक 16 साल की लड़की अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। ये घटना आपको ये बताएगी कि अगर कोई इंसान अपनी हवस को पूरा करना चाहता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। जो राजकुमार की पत्नी थी वो 2023 में ही एक्सपायर हो चुकी थी, जिसके वजह से घर में बच्चों का पालन पोषण राजकुमार अकेला करा करता था। वो रोज सुबह उठ करके टिफिन और खाना बनाता, अपने बच्चों को स्कूल भेजता और खुद ऑफिस के लिए जो राजकुमार रहता है वो पिपरिया जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि जो राजकुमार था वो पिपरिया से ही बिलोंग करता था। लेकिन उसकी रेलवे की नौकरी थी जिसके वजह से उसका ट्रांसफ़र जबलपुर में हो गया था। अब राजकुमार के बच्चों के एग्ज़ाम 16 मार्च को एंड होने वाले थे और वो 17 मार्च 2024 को पिपरिया शिफ्ट होने वाले थे ट्रांसफ़र लेकर। लेकिन उसके 2 दिन पहले 15 मार्च 2024 को काव्या की पिपरिया में रहने वाली कजन सिस्टर को एक वॉइस नोट आता है जो कि खुद काव्या नहीं भेजा था, जिसमें काव्या काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वो ये कह रही थी कि मुकुल ने पापा और तनिष्क ये दोनों को जान से मार दिया। नाव जो इसकी कज़न रहती है वो घर में ये सारी चीज़ बताती है। तो जो राजकुमार का बड़ा भाई था वो राजकुमार को कॉल लगाता है, तो राजकुमार कॉल नहीं रिसीव करता, तो वो अपने रिश्तेदार को फ़ोन लगाता है जो कि जबलपुर में ही रहते थे। वो रिश्तेदार राजकुमार के घर जाते हैं तो उन्हें राजकुमार के घर में ताला लगा हुआ मिलता है। वो आजू बाजू जब लोगों से राजकुमार के बारे में पूछते हैं तो आजू बाजू के लोग ये बताते हैं कि आज सुबह से लेकर कि अभी तक उन्होंने राजकुमार को घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है ना। वो सब लोग मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस उनके घर पे आती है, वो ताले को तोड़ती है और जैसे ही अंदर जाती है तो पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। वो जैसे ही बाथरूम का कीट ओपन करती है तो वहाँ पर उन्हें राजकुमार की डेथ बॉडी मिलती है। जैसे ही वो और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें तनिष्क की बॉडी मिलती है। चुक एक कंबल से लपटी हुई थी और फ्रिज में थी नाव। जो पुलिस थी उसे राजकुमार के घर में राजकुमार और उसका बेटा तनिष्क तो मिला था, लेकिन काव्या नहीं मिली थी, जिससे पुलिस को ये लग रहा था कि शायद कोई इंसान ने राजकुमार और उसके बेटे को मारा और काव्या को किडनैप करके ले गया। फिर पुलिस को वॉइस नोट दिया जाता है जिसमें पुलिस को साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये सब के पीछे मुकुल का हाथ है, क्योंकि उसमें काव्या ने ये कहा था कि मुकुल ने पापा और तनिष्क को मार दिया है। फिर मुकुल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है मुकुल कोई और नहीं बल्कि काव्या के ही घर के पास में रहने वाला एक लड़का है। उनके घर के सीसीटीवी की फुटेज चेक करी जाती है, जिसके बाद पुलिस कंप्लीटली शॉक हो जाती है। लगभग 2 बजे के आसपास मुकुल अपनी रेड स्कूटी लेकर के काव्या के घर के सामने आया था और जो काव्या थी उसके हाथ में उसका फ़ोन था और वो मुकुल की स्कूटी के ऊपर बैठ रही थी। वो दोनों थोड़े ही दूर जाते हैं और रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं। वो दोनों रेलवे स्टेशन की अंदर तो जाते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री करते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एग्जिट कर लेते हैं ना। पुलिस को ये चीज़ देख करके कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं जो काव्या और मुकुल है ये दोनों मिले हुए हैं। इन्होंने ये सब कुछ किया है और उसके बाद ये भाग रहे हैं। ये दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक बस पकड़ते हैं। कुछ किलोमीटर ये बस में चलते हैं, फिर उसके बाद अपनी बस को चेंज कर देते हैं और ये सब चीज़ें ये इसलिए कर रहे थे ताकि पुलिस इन्हें ना पकड़ पाए। लेकिन तभी पुलिस मुकुल और काव्या ये दोनों का बैकग्राउंड चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो मुकुल है उसने एक बार सितंबर 2023 में काव्या को भगा लिया था, जिसके बाद राजकुमार ने एफआईआर करी और पुलिस ने ये दोनों को हरिद्वार से पकड़ लिया। जिसके बाद राजकुमार ने मुकुल के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगवा दिया और उसे जेल भिजवा दिया। लगभग मुकुल 15 दिन तक जेल में था, फिर उसके बाद उसे बेल मिली और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके वजह से राजकुमार पिपर या शिफ्ट होना चाहता था। नाउ अब जो पुलिस रहती है वो मुकुल के घर वालों से भी इंट्रोगेशन करती है तो वो ये बताते हैं कि मुकुल सिर्फ बाहर भी पड़ा हुआ है। वो स्टार्टिंग में कॉलेज जाता था लेकिन फिर उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसे बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग में काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से ज़्यादातर टाइम वो जिम में ही रहता था।
तभी उसकी मुलाकात काव्या से हुई। वो दोनों प्यार करने लगे और घर छोड़ के भाग गए, जिसके बाद राजकुमार ने उसे अरेस्ट करवाया और जेल भिजवा दिया। लेकिन जब से वो जेल से आया है, उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है। वो सिर्फ क्राइम मूवीज़ देखता था और शायद कुछ प्लान कर रहा था। बदला लेने के लिए नाव पुलिस उड़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों ने अपना फ़ोन ऑफ करके रखा था, जिसके वजह से उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन वो दोनों अपनी लोकेशन हमेशा चेंज कर रहे थे, जैसे सीहोर से, कटने कटने से, अयोध्या से, पुनः जहां उनने सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा था। नाव अब जो पुलिस रखी है वो मुकुल को पकड़ाने के लिए उसकी ऊपर 10,000 का इनाम भी रखती है, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती। बट 17 मार्च 2024 इस दिन काव्या ने अपना मोबाइल ऑन किया था और एक जगह पेमेंट करी थी, जिसकी वजह से पुलिस को वहां पर की लोकेशन मिल जाती है और वो लोकेशन पुणे की थी। लेकिन पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है, वो दोनों वहां पर से गायब हो चुके थे। पुलिस लगभग 2 महीने तक इन्हें ढूंढती है, लेकिन 2 महीने तक ये उन्हें नहीं मिलते। बट 28 मई 2024 लगभग 2 महीने के बाद हरिद्वार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां पर के वेटिंग एरिया में एक लड़की आराम कर रही थी, वहां पर से एक पुलिस कांस्टेबल जा रही थी जो कि सिविल ड्रेस में थी। उसकी नज़र जैसे ये उस लड़की के ऊपर पड़ती है, तो वो समझ जाती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या है। अब वो जो पुलिस कांस्टेबल रहती है वो काव्या के पास जाती है, धीरे धीरे उससे बात करना शुरू करती है। लेकिन तभी वहाँ पर मुकुल आ जाता है और मुकुल समझ जाता है कि अब वो दोनों पकड़ाने वाले हैं। तो जो मुकुल रहता है वो ये बहाना करता है कि मेरा सामान को छूट गया है, मैं उसे लेकर के आ रहा हूँ, और हकीकत में वो सामान लेने नहीं जाता बल्कि वहाँ पर से भाग जाता है। लेकिन वो जो लेडी कांस्टेबल रहती है वो वहाँ पर काव्या को अरेस्ट कर लेती है। वो उसे जबलपुर थाने ले करके जाते हैं और इंट्रोगेशन करते हैं, जहाँ पर काव्या ये बताती है कि वो मुकुल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच में उसका पिता राजकुमार आ रहा था और वो उन दोनों को एक साथ नहीं रहने दे रहा था। उन्होंने मुकुल को जेल भी भिजवा दिया था और वो हम सबको लेकर के पिपरिया शिफ्ट होने वाले थे, और अगर ऐसा हो जाता तो वो मुकुल से नहीं मिल पाती। लेकिन तभी 15 मार्च 2024 को मुकुल ने प्लान बनाया। वो घर के पीछे वाले कमरे से घर के अंदर आया। उसने राजकुमार को बहुत ज़्यादा जोर से मारा और इसकी हत्या कर दी। जिसके बाद तनिष्क ने उन दोनों को देख लिया तो उन्होंने तनिष्क को भी मारा, उसे एक चादर में लपेटा और उसे फ्रिज के अंदर डाल दिया। उसके बाद वो दोनों भागी और कई बार अपनी जगह चेंज करते रहे। लगभग 2 महीनों के अंदर उन्होंने अपनी पिता के अकाउंट से 3 लाख रुपए उड़ा दिए, जिसके बाद उनका पैसा ख़त्म हो गया। वो इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हालांकि अब जो मुकुल है उसने भी सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। हालांकि अब जो काव्या है वो तो बाल जेल में है, लेकिन मुकुल को कड़ी सी कड़ी सज़ा हो रही है। नाउ अब आपको क्या लगता है और आपने इस कहानी से क्या सीखा? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना मत भूला। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।